अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, जो कॉन्फिडेंशियल एक लिफाफा था, जो मुआहदा था 190 मिलियन पाउंड का, उसमें जो पीटीआई की टेक थी कैबिनेट की उस वक्त की, वही हकीकत निकली है। उस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को सुर्ख झंडी दिखाई हुई है और बाकी जितनी जमातें हैं ये एक साफ़ी बड़े वेल कनेक्टेड हैं, उन्होंने बात की है। इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे। और जो मुज़ाकरात हैं, जिसकी आज एक मीटिंग होनी है, जिसमें अगरचे पीटीआई ने जाने से इनकार किया हुआ है, लेकिन उस मीटिंग के हवाले से ज़रा बात करेंगे और हुकूमत की जो इंटेंट है, हुकूमत की नीयत क्या है, उस पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम जनाब 190 मिलियन पाउंड के उस केस से, जिसके हवाले से काफ़ी सारा तज़किरा है, जिस पे आप सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब चैनल्स पे जो आप लड़ाइयाँ वगैरह भी देख रहे होते हैं, जो पुराने साफ़ी हैं, जिनमें से कुछ पाकिस्तान में हैं, कुछ बाहर हैं, उनकी, और यहाँ पे रहने वाले कुछ साफ़ी जो अपने आप को बड़े इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट कहते हैं, उनकी आपस में तकरार भी चल रही है अच्छी खासी। लेकिन डे वन से पीटीआई का मानना ये था कि एक दो मुल्कों के दरमियान में, या एनसीए या इधर के उसके एजेंसियों के दरमियान में आप कह लें, मुआहदे होते हैं, उन मुआहदों को पूरा किया जाता है। इसके ऊपर कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था कि इस किस्म का कोई मुआहदा था। अगरचे पहले पीटीआई ने कहा कि एक बंद लिफाफा आया था जिसमें आप सुन चुके हैं सारा कुछ। अगरचे वो बंद लिफाफे को कैबिनेट के अंदर किस तरीके से अप्रूव किया गया, वो कोई इतना ज़्यादा काबिल तहसीन चीज़ नहीं थी। लेकिन जब ख़ुद हमें ये हुकूमत और कुछ सहाफ़ी जो कि नून लीग की हुकूमत की उस वक्त भी सपोर्टर थे, वो अभी भी करते हैं कि मुल्कों का ख्याल रखा जाता है, दूसरे मुल्कों के मुआहदे होते हैं। तो क्योंकि जिस ज़माने में इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम तो मुल्कों के साथ ताल्लुकात इतनी जल्दी ख़राब हो जाते थे इनकी नज़र में कि जनाब कुछ भी मुआहदा तोड़ दिया, ये वो गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। लेकिन जिस वक्त वही वाली चीज़ें जब इनके सामने आई, तो फिर उनके ऊपर उनकी टेक क्या थी, या अगर मुआहदों की कोई पासदारी की गई है उसके ऊपर क्या टेक थी, ये भी एक अपना सवाल है। कामरान शाहिद साहब ने कल वो एग्रीमेंट चलाया, अगरचे वो उन्होंने अपनी एक स्लाइड बना के चलाया था, या उस तरह से 8 सफ़ात का उन्होंने नहीं दिखाया, कोई हेडलाइन दिखाने की कोशिश की। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने माना कि उस वक्त की हुकूमत ने, यानी पीटीआई की हुकूमत ने वादे वईद किए थे कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। अब ये डिमांड जो थी वो एनसीए की थी, वहाँ की हुकूमत की थी, वो कोई इनकी मर्ज़ी उसमें शामिल नहीं थी। तो अगर पुराने बयानिए को मद्देनज़र रख के ये कहा जाए, क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब के ऊपर कौन सा इल्ज़ाम था जो जब उनको उतारा गया नहीं लगा, अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए जी इमरान खान साहब ने। आज वो अमेरिका के साथ जब ताल्लुकात जो हैं, वो अगर कोई वहाँ पे लॉबिंग हो रही है तो देखें जी, वो तो अमेरिका को कह रहे हैं कि आप वो करें। मतलब है, एक बयानिया जो है वो नून लीग की हुकूमत का बदला है, वज़रा का बदला है इनका। यानी इमरान खान साहब अगर ताल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं या कोई इस तरह की, तब भी वो अमेरिका के ग़ुलाम हैं तब। और अगर वो ताल्लुकात के हवाले से कहते हैं कि हम कोई ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे, या इस तरह की कोई प्रिंसिपल वो लेते हैं, तो कहते हैं कि देखें जी, ये तो मुल्कों के साथ मामलात उन मुल्कों के साथ ख़राब कर रहे हैं कि जिनके जो ऑक्सीजन लगी हुई है और वो ऑक्सीजन पहुँचाते हैं हमें, हम वेंटिलेटर लगे हुए हैं और पता नहीं क्या क्या उस मुल्कों के साथ ख़राब किया। तो अब जब वो कामरान शाहिद साहब ने अपनी तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी, लेकिन अगरचे वो पूरा मुआहदा नहीं चलाया इन्होंने भी, लेकिन इन्होंने पीटीआई का जो मौक़िफ़ था, उस वक्त के वज़रा का मौक़िफ़ था कि, या जो भी वो लेके आए थे कि ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट था, एग्रीमेंट था, जिस पे आपको पता है कि इस 190 मिलियन पाउंड के केस के फैसले से पहले सबसे ज़्यादा पीटीआई ये बात करती थी कि वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखना था, जिसके ऊपर हुकूमत को कोई जवाब नहीं था। और कुछ साफ़ी जो थे वो बड़े वैलिड सवाल उठाते थे कि ठीक है जी, अगर कॉन्फिडेंशियल था नहीं था इसकी नून लीग की नज़र में, तो पीडीएम की हुकूमत रही पहले, उसके बाद फिर दोबारा से अब साल हो गया इनकी हुकूमत है, तो इन्होंने क्यों वो वाला लिफाफा, वो वाला बंद इन्वेलप कहीं पे पेश नहीं किया। तो यानी कि फिर इसका मतलब ये था कि हर हुकूमत उसकी पासदारी करने की पाबंद थी, कि उन्होंने भी इस चीज़ को पेश नहीं किया। तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग अपनी जगह पे होती रही है, लेकिन यहाँ पे पूरा जो मामला खुद खुल गया, और ख़ुद जनाब कामरान शाहिद साहब ने बताया कि वो पासदारी थी, यानी जो पीटीआई की टेक थी आखिर में वही सच्ची साबित हुई है। अब आते हैं मुज़ाकरात की तरफ। मुज़ाकरात आज दौर, अगरचे मैंने जिस तरह कल की वीडियो में बताया था कि जो बड़ा इरफान सिद्दीकी साहब मेरे लिए भी बड़ा हैरान कन था, और मैं वीडियो में यहीं पे बैठ कर जिक्र कर रहा था
कि इरफान सिद्दीकी साहब की टोन जो है मैंने आज तक इस तरह की देखी, हालांकि हॉक समझे जाते हैं, लेकिन वो मिन्नत तरले करने पे आए हुए थे, जनाब करें आके पास अपना पाबंद हैं आप और मुआहदा करें, जो भी है हमारा जवाब ले लेते, हमसे सुनते तो सही, हमसे कुछ बात तो करते। लेकिन अब जनाब वो वाला कट्टा भी बिल्कुल सामने आ गया है। इरफान सिद्दीकी साहब जो कि ख़ुद तर्जुमान है मुज़ाकराती कमेटी के, कोई और नहीं, कोई और जिसका लेना देना कुछ नहीं है, जावेद लतीफ़ साहब होते, कोई तलाल चौधरी साहब होते, डिफेंस मिनिस्टर साहब होते, कोई भी और होता, वो अगर बात करते तो कहते कि ठीक है ये तो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं है, ये हॉक है, ये करना नहीं चाहते। हर पार्टी में इस तरह के लोग होते हैं, पीटीआई में भी इस तरह के हैं, अपने अपने ख्यालात रखने वाले, कोई हॉक्स हैं, कोई बातचीत करने के हक में। लेकिन यहाँ पे खुद इरफान सिद्दीकी साहब ने जनाब कह दिया इनके साथ बात करें, इनके साथ तो बात हो ही नहीं सकती, ये तो पता नहीं इंतजाज करने वाली, इंतशार फैलाने वाली, पता नहीं मुल्क तोड़ने वाली पार्टी है इनके साथ। मतलब है अभी आपका ये कमेटी डिज़ोल्व नहीं हुई, आप स्पोक्स पर्सन अभी भी हैं उस कमेटी के, मुज़ाकराती कमेटी के, और इस टाइम के ऊपर आके आपने वो जो बयान दे के अपने अंदर का जो असल सोच थी वो सामने ले आए हैं। और वो जो पिछले काफ़ी अर्से से आप सॉफ्ट कॉर्नर पेश कर रहे थे, वो नज़र आ रहा था कि वो ज़बरदस्ती का था। उसकी वजह क्या है, अब इसके ऊपर तो बड़ी बहसें होती हैं कि नून लीग तो करना नहीं चाह रही थी, उनको मुज़ाकराती टेबल पे लाया गया, ये वगैरह वगैरह जो भी है। कल एक साफ़ी हैं, बड़े वेल कनेक्टेड हैं, बहुत मशहूर साफ़ी, उन्होंने एक बात बताई कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से क्यों बात करने के लिए तैयार नहीं। मतलब अब वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी समझे जाते हैं, एंटी इमरान भी समझे जाते हैं। वो बंदा अब कह रहा है कि जनाब इमरान खान साहब क्यों बात नहीं कर सकते इस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो अचकज़ई की नकल करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। वो फजलुर रहमान से बात करने के लिए तैयार हैं, जिनको डीजल कहते थे, वो हर किसी से नहीं करने के लिए तैयार तो इस्टेब्लिशमेंट। तो ये है अब जनाब सब असल मामला कि कहा तो ये जाता था साफ़ी कुछ ऐसे हैं बड़े अच्छे तरीके से आप जानते हैं जो कहते हैं कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने दरवाजे बंद किए हुए हैं, इस इस्टेब्लिशमेंट से तो भूल जाएं कोई बात होगी, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो मुलाकात तो गैर सियासी थी, इस किस्म की तो सवालात ही पैदा नहीं होते। तो अब ये है असल मामला कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बात करना चाहती है, लेकिन इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब का जिस तरह है कि पार्टी अभी भी चाहती है, उनके पार्टी के बाहर के लोग चाहते हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा भी है और लोग भी हैं कि बात हो किसी तरीके से, वो मामलात को सेटल, उसमें गौर साहब भी हैं। लेकिन इमरान खान साहब जिनको जल्दी होनी चाहिए जेल से निकलने की, जिनको परेशानी होनी चाहिए, जो जेल में बैठे हुए हैं, तो वो यानी कि बाहर वाले लोग चाह रहे हैं कि किस तरीके से मामला बने, मामलात कुछ तय हों, लेकिन जो जेल में है वो उनको कोई जल्दी नहीं है। और वो सिरल माइडा की जो एक ट्वीट आई हुई थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी कि जनाब ये एक अच्छी पॉलिसी है कि जनाब जो जेल में बंदा बैठा हुआ है, पूरी मुल्क की जो सियासत है वो जेल से बैठ के कंट्रोल कर रहा है, और जो बाहर हुक्मरान हैं वो हेल्पलेस नज़र आते हैं। तो ये मुज़ाकरात के अंदर से आज क्या निकलेगा, दिखावे के जो मुज़ाकरात हैं ये भी देखना पड़ेगा। और जो पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे थे, जो कि अली अमीन गंडापुर लेके चल रहे थे, जिनको अब सूबाई सदर की हद तक हटा दिया गया है, उनको वो उनकी जगह जुनैद अकबर आए हैं, जो कि अगरचे बात करने के हामी हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम एहतजाज भी लेके आएंगे, पहले स्वाबी में जलसा करेंगे, फिर वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट केपी के अंदर जलसा किया जाएगा, और तीसरा ऑप्शन उन्होंने बताया कि वो जनाब लेके आएंगे इस्लामाबाद। तो देखते हैं। लेकिन इसी के साथ ही कल अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात हुई है तो क्या सराहियाँ ये हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को शायद सीएम शिप से भी उतारा जाएगा। लेकिन मेरे अपने तज्जिए के मुताबिक, मेरी अपनी जो वहाँ पे कुछ बात भी हुई है, उसके मुताबिक इस तरह का कोई नहीं है। इमरान खान साहब ने उनको सीएम शिप से नहीं उतारना, क्योंकि आपको याद होगा प्रवेश खटक साहब के हवाले से भी इस तरह की बातें आती थी। वहाँ पे इतने धड़े हैं, तो जो इमरान खान साहब के लिए अली अमीन गंडापुर ने और पार्टी के ऊपर जो कंट्रोल उनका उस तरह से है जो एक रखना चाहिए, वो मेरे ख्याल में इस वक्त अली अमीन गंडापुर के अलावा कोई उस तरह से नहीं कर सकता। और जिस तरीके से अब ये नहीं है, इमरान खान साहब ने ज़रूर उतारा है, कहीं ना कहीं हो सकता है नाराज़गी होगी उनसे, कहीं ना कहीं हो सकता है बुशरा बीबी वाला फैक्टर भी हो कि उन्होंने बुशरा बीबी के साथ क्या किया था। बुशरा बीबी के हवाले से अभी भी बातें होती हैं, उनके ऊपर मैं नहीं चाहता कि इनको गिरफ्तार करवाने वाले या सज़ा दिलवाने वाले पीछे अली अमीन गंडापुर साहब, वो मतलब काफ़ी सारे फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब से इमरान खान साहब ने नाराज़गी का इजहार भी किया हो, उन्हें उतारा भी हो सूबाई सदर के मामले में, हो सकता है एहतजाज के हवाले से भी उस तरह से अब मुतमिन ना हो खान साहब। लेकिन जो सीएम है उनको उतार के इमरान खान साहब जो है वो एक और मुआज़ खोल लेंगे। उसके ऊपर बड़ी मुश्किल से इनको केपी में एक्सेप्ट किया गया, यानी केपी में मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, लोग तो करेंगे,
पार्टी के अंदर बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट किया गया, तो पार्टी के अंदर धड़ेबाजी से इमरान खान खुद परेशान भी होते हैं। तो मेरा उस तरह से ख्याल नहीं है कि मेरा अपना तज्जिया ये है कि इमरान खान साहब कम से कम अली मीन गंडापुर साहब को नहीं उतारेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो आगे की सियासत है उसमें इमरान खान साहब वाज़ह तौर पर बहुत एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। उसमें इमरान खान साहब ने कहीं पे भी कोई कंप्रोमाइज़ करने वाली वो नहीं है। इवन सियासी जमातों को मुत्तहिद करने के हवाले से अब हुकूमत जो है वो आपको याद होगा जिन दोनों मुज़ाकरात कर रही थी उनकी तरफ से ये आती थी कि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, हम ताकि मईशत चले। जो उनका बयानिया है इसके मईशत हम पता नहीं टेक ऑफ पोजीशन, वो पिछले 70 साल से टेक ऑफ पोजीशन पे अब मुल्क वो टेक ऑफ करता नहीं है, पता नहीं वो टेक ऑफ उड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है, वो कभी भी टेक ऑफ नहीं करता किसी की भी हुकूमत हो। लेकिन वो स्टेबिलिटी चाहते थे, वो करते थे। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से सारी सियासी माज को गर्म कर रखना और फिर सूबाई सदर को तब्दील करना, पंजाब के अंदर भी कोई तंजीमी वो करना, तो इमरान खान साहब का इरादा जो है वो बड़ा वाज़ा नज़र आता है कि वो इस वक्त जाराना सियासत के मूड में है। और जो एक ख्वाब देख रही थी हुकूमत कि जनाब साहब इमरान खान साहब को इंगेज करेंगे, जिस तरीके से भी उनको इंगेज करेंगे तो स्टेबिलिटी का मामला आएगा और कुछ मुल्क के अंदर इस तरह की उनसे श्योरिटीज़ ली जाएंगी, गारंटीज़ ली जाएंगी कि आप सड़कें गर्म नहीं करेंगे। उस तरह का हुकूमत का जो एक ख्वाब था वो मुझे कभी भी पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।